Hi friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter, chapter number 12 of part 2, percentage. So what is percentage? Percentage होता क्या है? Percentage. तो इसमें जो एक नेम होता है, आपने कभी ये साइन देखी होगी ऐसी, परसेंटेज, तो कभी रहता है 25%, तो ये सेंट होता है। इसके अंदर का जो एक सेंट होता है वो होता है 100, मीन्स 100। तो परसेंटेज हमेशा कंपैरिजन होता है 100 से। 25% मीन्स 25/100। 100 का 25th पार्ट है वो उसका परसेंटेज। तो परसेंटेज हमेशा 100 से कैलकुलेट होता है। सपोज एक एग्जांपल में ये आपको एक लाइन दी, कभी आपने देखा होगा ऐसे, जैसे, तो ये सपोज पूरा आप 100% कंसिडर करेंगे। ये है आपका 40%, ये है आपका 50%, ये है आपका सपोज 10%। तो ये कुल मिला के पूरा 100% रहता है। तो ये 40% है, ये 50%, ये 10%। ये आपको एक एग्जांपल है। तो 40, 50, 90, 10 इज इक्वल टू 100। तो ये पूरा 100% है, जिसमें से इतना हिस्सा जो है वो 40 पार्ट, 100 का 40th पार्ट है, ये 50th पार्ट है परसेंट, और ये 10th पार्ट है। तो परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट, तो 25, जैसे 40% लिखा है आपने, तो इज इक्वल टू 40/100 होता है। सो इसमें पहला पार्ट आपको आता है परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया 50%, तो 50% मीन्स 50/100। तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, मीन्स अपॉन में। तो ये 50th पार्ट ऑफ 100 है, 50/100। जब हम आपको आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा, तो 1/2, ये इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से। सपोज आपको एक दूसरा एग्जांपल 20%, तो 20/100 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म लेना है आपको। तो 21 ज़ा 25 ज़ा 100 मीन्स 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस होता है। इसमें एक दूसरा पार्ट है फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब इसका उल्टा ही, फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो ये कैसे रहता है, मीन्स आपको फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा 2/5, ये आपको फ्रैक्शन है, तो इसे कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। सो तो परसेंटेज का मीन्स आपको नीचे 100 चाहिए। तो 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो 100 आ जाएगा। 5 10 ज़ा 50, 5 इंटू 20, 25 ज़ा ये 100 हो गया। आप नीचे 20 से करोगे तो ऊपर भी 20 से करोगे, 20 इंटू 2 40, तो ये हो गया 40%। सपोज इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे 3/4 दिया है, 3/4। तो 4 को ऐसे कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 100 हो जाए। अगर आपको वो कैलकुलेशन नहीं पता है तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हो। 4 2 ज़ा 8, 2 बचा 24, 5 ज़ा 20, तो डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 25। तो आपका 100 नीचे करें, डिनोमिनेटर में करें तो ऊपर न्यूमरेटर में भी आपको 25 3 ज़ा 75, 4 5 मीन्स ये हो गया आपका 75%। Now moving to the examples. Example 1, number 1. Last year, Giri Premi group planted 75 trees. Of these, 48 trees flourished.
The Karamveer group planted 50 trees, of which 35 trees flourished. Which group was more successful in conserving the trees they had planted? मीन्स लास्ट ईयर गिरी प्रेमी ने 75 ट्रीज प्लांट किए, जिसमें से 48 ट्रीज बचे, फ्लोरिश मीन्स वो उगे, बाकी के खराब हो गए। और दूसरा ग्रुप है करमवीर ग्रुप, जिसने 50 ट्रीज प्लांट किए, जिसमें से 35 ट्रीज फ्लोरिश्ड हुए। तो विच ग्रुप वॉज मोर सक्सेसफुल इन कंजर्विंग द ट्रीज दे हैड प्लांटेड? तो कौन सा ग्रुप सक्सेसफुल हुआ ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, मोर सक्सेसफुल। सो तो हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन, जैसे पहले गिरी प्रेमी के लिए लेट हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट द गिरी प्रेमी ग्रुप had successful परसेंटेज भी ए। सपोज गिरी प्रेमी ने का जो सक्सेसफुल रेट था वो ए था, मीन्स 100% 100 होता है, तो उसमें से ए गिरी प्रेमी ने ए किए। तो गिरी प्रेमी ने एक्चुअल कितने प्लांट किए थे? 75, जिसमें से 48 बचे। तो ये रेशियो इक्वल टू कैसा? परसेंटेज के हिसाब से, जो हम लोग नॉर्मली परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर्स अपॉन जितना आउटकम रहता है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, नॉर्मल हम लोग करते हैं। लेकिन अब इस केस में हमें वो नहीं करना है, इसका परसेंटेज नहीं निकालना है, बल्कि हमें ये पता करना है। तो इसका परसेंटेज हम लोग रेशियो के हिस्से निकालेंगे। तो हमने ए, इसका रेट जो है वो ए परसेंटेज में कर लिया, तो ए अपॉन 100 मीन्स इसका जो परसेंटेज आएगा वो इसके इक्वल टू रहेगा। तो हमें ये रेशियो सॉल्व करने के लिए ए अपॉन 100 48 अपॉन 75, तो ये 100 को हटाने के लिए डिवाइड से है, तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ द साइड्स। सो 100 गया, ए इज इक्वल टू, अभी इधर पर 75 और 100, 25 3 सा 75, 25 4 सा 100, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, क्योंकि 3 से 4 नहीं होगा, कटेगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16 4 सा 64, मीन्स इसका परसेंटेज हो गया 64%। सो मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रुप, करमवीर ग्रुप। Let the successful rate of Karamveer group be B, इसको हम लोग B कैलकुलेट करेंगे। सो B अपॉन 100 इज इक्वल टू, एक्चुअल उन्होंने कितना प्लांट किया था? 50, आउट ऑफ उसमें से कितना बचा? 35, तो B अपॉन 100 is equal to 35 upon 50, so multiply by 100, multiplying 100 on both the sides, तो ये 100 b 1 ज़ा 100 1 ज़ा 100, तो b बचा 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 35 2 ज़ा 70, सो इसका हो गया 70%। तो इसका फर्स्ट ग्रुप 64%, सेकेंड ग्रुप 70%, तो किसका परसेंटेज ज़्यादा है? सेकेंड ग्रुप का। तो विच ग्रुप वॉज सक्सेसफुल? Therefore, Karamveer group was successful. Group was more successful. In conserving the trees. Example number 2. In a taluka, it was decided to make 200 ponds in Varudgaon and 300 ponds in Jhakangaon. Of this, 120 ponds in Varudgaon were completed at the end of the May, while in Jhakangaon work was complete on 165 ponds. In which village was a greater proportion of the work completed? मीन्स एक तालुका में पॉन्ड्स बनाने का काम चालू था, जिसमें वरुड गांव में 200 पॉन्ड्स बनने वाले थे और झकन गांव में 300 पॉन्ड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके अंदर वरुड गांव में एट द एंड ऑफ द मे के एंडिंग तक वरुड गांव में 120 पॉन्ड्स बन गए थे, बल्कि झकन गांव में
165 पॉइंट्स बन गए थे। तो हमें बताना है कि इन विच विलेज वॉज ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कौन से गांव में ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड, मतलब कौन से गांव में ज़्यादा काम हो चुका था। तो लेट कितना परसेंटेज हो, तो लेट इन वरुड गांव ए परसेंट is completed, a परसेंट मीन्स a अपॉन 100, और एक्चुअल कितने का था, उसमें 200 पॉइंट्स बनने थे, जिसमें से आए कितने बने वरुण गांव में 120 पॉइंट्स। तो ये रेशियो के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो सेम वैसे ही a अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, या 100 को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो डिवाइड इंटू 100, 100 वन ज़ा 100, 100 वन ज़ा मीन्स इधर ए बचा, 100 वन ज़ा 100, 100 टू ज़ा 200, नीचे 2 है तो ये भी करना, 2 वन ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0 का 0 मीन्स आपका 60% का काम वरुड गांव में हुआ। उसी तरह लेट इन झकन गांव B% is completed, right? So B upon 100 is equal to, इसमें कितने पॉइंट्स बनने थे 300, जिसमें से कंप्लीट कितने हुए 165, तो B upon 100 is equal to 165 upon 300, डिवाइड है 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100, 100 वन सा 100, 100 वन सा 100, इधर सिर्फ b बचा, 100 वन सा 100, 100 3 सा 300, 3 है तो इसको भी करते हैं, 3 वन सा 3, 3 5 सा 15, 1 बचा, 3 5 सा 15, मतलब यहाँ पर कंप्लीट हुआ 55% ऑफ वर्क। तो दोनों में ज़्यादा कौन सा है 60%। तो इन विच विलेज वॉज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड, सो इन वरुड गाँव, देयरफॉर इन वरुड गांव द ग्रेटर, जैसा क्वेश्चन है वॉज इन वरुड गांव ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड, ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, इन a certain organization adopted 18% of 400 schools in its district. How many schools did it adopt? मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्कूल्स अडॉप्ट की जिसमें से उस डिस्ट्रिक्ट में 400 स्कूल्स थे, जिसमें से 18% स्कूल्स अडॉप्ट करी। तो हमें बताना है कि उसने कितने स्कूल्स अडॉप्ट करी। मीन्स अभी आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको नंबर्स मालूम करना है। पहले आप नंबर्स दिए रहते थे, आपको परसेंटेज में मालूम करना रहता था। तो 18% ऑफ स्कूल्स ऑफ 400 स्कूल्स उसमें से निकालें। तो लेट हाउ मेनी स्कूल्स डिड इट अडॉप्ट, लेट द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड ए नंबर्स ऑफ स्कूल, ए नंबर्स ऑफ स्कूल, मतलब हमने उसको सपोज कर दिया कि ए नंबर्स ऑफ स्कूल अडॉप्ट करें। देयरफॉर हमारा रेशियो कैसा बन जाएगा, ए नंबर्स अडॉप्ट करी किसमें से 400 में से, जो कि होता है 18%, मीन्स 18/100, राइट। अब हमें ए मालूम करना है कि कितना है, तो ये ए निकालने के लिए हम लोग ये 400 इससे डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई बाय 400, मल्टीप्लाइंग 400 ऑन बोथ द साइड्स, 400 4 सा 400 1 सा, ये 100 1 सा 100, 100 4 सा मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ए का आंसर क्या हो गया, 18 4 सा 72। देयरफॉर कितना स्कूल अडॉप्ट किया, देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड 72
72 स्कूल्स। तो इस चैप्टर में परसेंटेज में आपका इतना ही है, जिसमें आप रेशियोज निकाल के आप या तो कंपैरिजन कर सकते हैं या तो आपको उसका नंबर्स मालूम करना रहता है। जैसे ये 2-3 एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए। तो उससे परसेंटेज चैप्टर में आपको परसेंट निकालना है, जो कि परसेंट डिवाइड बाय 100 होता है, जो कि 100 से रहता है। सो इस चैप्टर में इतना ही था। सो थैंक यू।